हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं मधु अस्थाना पीजीटी हिंदी स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद में कार्यरत हूँ। आज मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए हिंदी विषय में व्याकरण में वर्ण विचार भाषा बोली लेकर उपस्थित हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को या भावों को दूसरों को बताता है तथा उसके भावों और विचारों को समझता है। भाषा के रूप। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जैसे समाचार सुनना, कविता पाठ करना, कहानी सुनाना, टेलीफोन पर बातचीत करना, आपस में बातें करना, भाषण देना आदि, ये सारी क्या है? मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा में यदि हम किसी को पत्र लिखते हैं, अपना गृह कार्य पूरा करते हैं, ईमेल करते हैं, पुस्तक लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, ये सारी लिखित भाषा होगी। अब है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जैसे पंजाबी, भोजपुरी, उड़िया, तेलुगु आदि। फिर है लिपि। भाषा को जिन सांकेतिक चिन्हों के द्वारा लिखित रूप प्रदान किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको कुछ भाषा के नाम और उसकी लिपियों के नाम बताए। अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन। पंजाबी भाषा, पंजाबी के गुरुमुखी। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी। अब है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? आता है क्वेश्चन। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं तथा बोल सकते हैं। व्याकरण के द्वारा हम अशुद्ध वाक्यों को भी शुद्ध करने में सक्षम होते हैं। जैसे देखिए, हमने कुछ करके दिखाए हैं आपको। अशुद्ध वाक्य है, मोहन स्कूल जाती है। मोहन स्कूल जाती है। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मोहन स्कूल जाता है। दूसरा वाक्य है, वह चाकू को सेब से काटता है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह सेब को चाकू से काटता है। तीसरा वाक्य देखिए, सरला खाना पकाता है। शुद्ध रूप होगा, सरला खाना पकाती है। अब राष्ट्रभाषा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हमारा संविधान है, अभी आपके 14 अप्रैल बीता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही हमारे संविधान का निर्माण किया था। उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े
नहीं कर सकते। अब देखिए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। उसके बाद दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। आ, बड़ी, ऊ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। इसकी संख्या केवल 1 है। जब हम ओम वर्ड लिखते हैं, ओ लिखते हैं, उसके बाद इस चिन्ह को बनाते हैं, इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। फिर म लिखते हैं। अब वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अ से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक ये हमारी वर्णमाला है। ठीक। व्यंजन, इसका उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। व्यंजन के प्रकार: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। अब पहली लाइन में देखिए, क से स्टार्ट हो रहा है तो कवर्ग इसको कहते हैं। फिर चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। श, स, श, ह। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजन को मिलाकर जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, क प्लस श। त्र, त प्लस र। ज्ञ, ज प्लस इय। स्र, श प्लस र। अभ्यास कार्य, एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं उनका कुछ हमने एग्जाम्पल दिया है। तवर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा होता है? अब आप ऊपर देखिए, तवर्ग, दूसरा वर्ण त के बाद क्या है? थ। आंसर आ गया थ। फिर है ध वर्ण किस वर्ग का है? अब आप देखें, ध किस वर्ग का है? तवर्ग का है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को। अब ये उच्चारण स्थान तालिका, ये हमने आपको तालिका बनाई है, इसको आप कॉपी में ऐसे ही बना लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अब ऊपर वाली लाइन में देखिए, फर्स्ट लाइन में क, ख, ग, घ। क का उच्चारण स्थान कंठ, कंठ माने गला। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? स देखिए ऊष्म वाले में नीचे दिया हुआ दंत। गज शब्द में ज का उच्चारण स्थान बताओ। ज का उच्चारण स्थान तालु। फिर है ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। फिर है अण
न का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। इस प्रकार ये हमारा व्याकरण का पहला पाठ वर्ण विचार भाषा बोली समाप्त हुआ। फिर हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।